भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती। अरविंद केजरीवाल अब ना ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, ना ही दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। हालांकि अभी शपथ ग्रहण समारोह होना बाकी है। मुख्यमंत्री बीजेपी का कौन होगा, इसका इंतजार सभी कर रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल, जिनका सच जनता के सामने आ चुका है, वो एक के बाद एक अपने नकाब खुद उतारते जा रहे हैं। किस तरह से फितरत है इस पार्टी की सरकारी चीजों पर कब्जा करने की, सरकारी संपत्ति को अपनी संपत्ति मानने की, जिस पर लोगों का पैसा लगा हो उसको यह सोचना कि ये तो हमारा ही अधिकार है, इसके साथ हम कुछ भी कर सकते हैं। ऐसी एक और खबर आज आपको बताने जा रही हूं। अरविंद केजरीवाल ने किस तरह से डिजिटल डकैती की है। जी हां, सिर्फ फाइनेंशियल डकैती ही नहीं उन्होंने आज तक की, शराब घोटाला, शीश महल घोटाला, बस घोटाला, मतलब जिस विभाग में नाम लीजिए उस विभाग में घोटाला। और अब तो ये हाल है कि अरविंद केजरीवाल अपने दिन गिन रहे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने का योग बहुत ही प्रबल है। और इतने मामले हैं कि अरविंद केजरीवाल लगता है जेल में ही पूरा जीवन आगे बिताएंगे। साथ ही साथ उनके जो साथी हैं, जो मंत्री रहे, जो विधायक रहे, उनकी भी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। बस एक बार बीजेपी की सरकार बन जाए, मुख्यमंत्री शपथ ले ले, उसके बाद आप देखिए रोज एक खबर आएगी और किस तरह से अरविंद केजरीवाल चीखते रोते नजर आएंगे। लेकिन अभी सर जी ने जो डिजिटल डकैती की उसके बारे में आपको बताती हूं। आपको पता होगा, अकाउंट होता है अब जिसे एक्स कहते हैं, पहले ट्विटर होता था। एक्स का अकाउंट होता है हर एक जो मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री हैं या कोई ऐसे व्यक्ति है, उसका एक ऑफिशियल अकाउंट होता है और एक पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे एक अकाउंट होगा सीएमओ दिल्ली यानी चीफ मिनिस्टर ऑफिस दिल्ली, एक अकाउंट होगा अरविंद केजरीवाल जी का। अरविंद केजरीवाल जी का अकाउंट आप देखते हैं जिसमें तमाम सारी चीजें कही जाती रही हैं। वो अकाउंट जिसमें अरविंद केजरीवाल लगातार पोस्ट करते रहते हैं। इसी तरह से पीएमओ का भी अकाउंट होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का अकाउंट होता है। एक अकाउंट है नरेंद्र मोदी का अकाउंट, ऐसे ही सबका होता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया, एक दशक यानी 10 साल पहले जो एक्स पर अकाउंट बना था, उस समय ट्विटर था सीएमओ दिल्ली के नाम से। चुनाव हारने के बाद, अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री तो पहले ही नहीं रहे थे, चुनाव हारने के बाद उन्होंने सीएमओ दिल्ली के अकाउंट का नाम बदल दिया और उसको कर दिया केजरीवाल एट द वर्क, यानी उस अकाउंट का नाम बदलकर कर दिया केजरीवाल एट वर्क। सीएमओ दिल्ली जो आधिकारिक दिल्ली के मुख्यमंत्री का अकाउंट था, उसका नाम चेंज कर दिया और केजरीवाल ने अपने नाम पर उसका नाम रख लिया। सोचिए, ऐसा कभी क्या आपने सुना है? लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। अब ये जो अकाउंट बनता है, ये कैसे बनता है? जो ये अकाउंट क्रिएट किया गया उसके बाद जिन लोगों ने इसमें काम किया, सीएमओ दिल्ली के लिए जो लोग काम कर रहे थे, वो कौन लोग होते हैं? सरकारी लोग होते हैं। सरकारी लोग इस हैंडल को हैंडल कर रहे होते हैं, जिसमें सरकार क्या करने जा रही है, सरकार की नीतियां क्या हैं, सरकार की आधिकारिक घोषणाएं क्या हैं, सरकार क्या मैसेज देना चाहती है, सरकार अगर कोई नीति लाती है तो उसके बारे मतलब। और आप ये समझिए कि ट्विटर के समय पे से ही ऐसा है कि एक्स को एक तरह से ऑफिशियल मान लिया जाता है। सरकार की जो बातें होती हैं वो जब एक्स पर आती हैं, और पहले सोशल मीडिया पर किसी पर आती थी तो नहीं, लेकिन ये एक आधिकारिक तौर पर माना जाता है। इस अकाउंट को हैंडल सरकारी अधिकारी करते हैं, सरकारी कर्मचारी करते हैं, और जो संसाधनों का उपयोग होता है वो भी सब सरकारी संसाधन होते हैं। और ये लेगेसी होती है, यानी एक मुख्यमंत्री जाता है, जिस तरह से पद होता है, जिस तरह से सीएम का ऑफिस है, सीएम की चेयर होती है, सीएम का दफ्तर होता है, उसी तरह से ये अकाउंट भी होते हैं। जो डिजिटल अकाउंट, जो आपके अकाउंट हैं, जो डिजिटली वर्क करते हैं, जो सोशल मीडिया के अकाउंट हैं, वो जब दूसरा मुख्यमंत्री आएगा तो वो भी सीएमओ दिल्ली के अकाउंट पर ही जो आधिकारिक चीजें हैं, जो ऑफिशियल चीजें हैं, उसको पोस्ट करेगा, उसकी पोस्ट की जाएंगी। ये चलता रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। और पर्सनल अकाउंट अलग होता है, जब वो पद से हटते हैं तो अपने पर्सनल अकाउंट का उपयोग करते हैं, और उस वक्त पर्सनल और जो उनका अपना होता है सरकारी आधिकारिक अकाउंट, उसका उपयोग करते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने सोचिए क्या किया, उस अकाउंट का नाम बदल दिया, उस अकाउंट का नाम कर दिया केजरीवाल एट वर्क। ऐसा पहले आपने कभी नहीं सुना होगा। कितने मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ा, कितने मुख्यमंत्री जिनके बाद दूसरे मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण की, दूसरा व्यक्ति आया, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने
सीएमओ का जो अकाउंट हो, जो चीफ मिनिस्टर ऑफिशियल हैंडल हो, उसका ही नाम चेंज कर दिया हो, नाम बदल दिया हो। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी कुछ भी कर सकते हैं। जब इस बात की शिकायत की गई, जब इस बारे में बीजेपी ने कंप्लेंट की कि अरविंद केजरीवाल ने डिजिटल डकैती की है, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के अकाउंट को अपने पर्सनल अकाउंट में बदल लिया है, जो वो नहीं कर सकते। ये साइबर अपराध की श्रेणी में है, क्योंकि इसमें सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल होता है, सरकारी लोग इसको हैंडल करते हैं, इसीलिए डिजिटल डकैती है और इसको लेकर आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो सोचिए क्या किया इन लोगों ने। इन लोगों ने वो अकाउंट ही डिलीट कर दिया। आप जाके देखिए, सीएमओ दिल्ली या केजरीवाल एट वर्क, ये अकाउंट आपको मिलेगा ही नहीं। ये अकाउंट डिलीट कर दिया। क्या चीजें थी इसमें ऐसी? ये लोग यही करते हैं। इसीलिए जैसे ही दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे, आपको याद होगा, जो दिल्ली सचिवालय है उसके बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। किसी भी व्यक्ति को कोई फाइल ले जाने की, कोई डिजिटल डेटा ले जाने की इजाजत नहीं थी। चेकिंग हो रही थी, भारी निगरानी रखी जा रही थी, क्योंकि ये कहा गया कि ये लोग ये काम कर सकते हैं, फाइलों में हेरफेर कर सकते हैं, डेटा चुरा सकते हैं, ऐसी चीजें कर सकते हैं, तमाम ऐसी चीजें ये कर सकते हैं। इसीलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई थी सचिवालय की, जो अमूमन नहीं होता है, लेकिन दिल्ली में करना पड़ा। उसकी वजह क्या थी? उस वक्त मुझे भी लगा था कि क्या वाकई इसकी जरूरत है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की जिस तरह की राजनीति है, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा था कि हो सकता है इसकी जरूरत हो। लेकिन अब ये बात 200% प्रूफ होती है कि अगर ऐसा नहीं किया होता, तो जिस तरह से ये डिजिटल डेटा इन्होंने उड़ा दिया, इन्होंने अकाउंट ही उड़ा दिया, ये इसी तरह से ये जो सचिवालय में थे डेटा, वो भी उड़ा सकते थे, उसको नुकसान पहुंचा सकते थे, उसकी कॉपी कर सकते थे, उसको ले जा सकते थे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। ये एक उसी तरह की हरकत है अरविंद केजरीवाल की, जैसे उन्होंने शीश महल के लिए किया। उनको रहने के लिए आवास मिला, उन्होंने उसको शीश महल बनवा लिया, यानी सारे जो चेंजेस थे वो करवा लिए, रेनोवेशन के नाम पे नया बंगला बना लिया। और तो और जो उसके आसपास 6 या 8 ऐसे फ्लैट थे जो अधिकारियों के रहने के लिए थे, उन फ्लैट्स को भी तोड़वा दिया गया और उन अधिकारियों को दिल्ली में कहीं और फ्लैट दे दिए गए रहने के लिए। तो ये उसी तरह की डकैती है जो अरविंद केजरीवाल की आदत में शुमार है। लेकिन अब क्या कहा गया है, दिल्ली के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से, उन्होंने उपराज्यपाल एलजी को चिट्ठी लिखी, उसमें कहा है, हालांकि एक्स पर ही पोस्ट किया है उन्होंने, वो आदरणीय उपराज्यपाल जी, मैं आपका ध्यान पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा की गई दिल्ली सरकार की डिजिटल संसाधन की लूट की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, दिल्ली में सरकारी पैसे एवं संसाधनों से करीब 1 दशक पहले एक ट्विटर हैंडल, अब एक्स पोस्ट बनाया गया था, जिसका नाम था सीएमओ दिल्ली, और इसको सरकारी स्टाफ एवं संसाधनों से प्रमोट करके इससे जुड़ने के लिए लाखों लोग आमंत्रित किए गए। खेदपूर्ण है, अरविंद केजरीवाल एवं सुश्री आतिशी की सरकार के हारते ही आज वर्तमान कार्यवाहक मुख्यमंत्री के आदेश पर सीएमओ दिल्ली के एक्स पोस्ट को अरविंद केजरीवाल का निजी पोस्ट बना दिया गया। मान्यवर, ये सरकार की डिजिटल लूट का मामला है, इसकी जांच जरूरी है। मैं आपसे मांग करता हूं कि इसकी जांच कर लूट पर रोक लगाए। जैसे ही ये मामला उठाया गया, उसके बाद दिल्ली बीजेपी, इसके बाद जो बीजेपी के आईटी सेल के मुखिया अमित वालवी है, उन्होंने कहा, दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक ट्विटर और यूट्यूब अकाउंट को निष्क्रिय कर दिया। नाम बदलकर ये डिजिटल संपत्तियां, जिन्हें पहले सीएमओ दिल्ली के नाम से जाना जाता था, बदलकर @केजरीवाल वर्क कर दी गई। सीएमओ दिल्ली अकाउंट सरकार का अपना अकाउंट था, केजरीवाल सरकार की निजी संपत्ति नहीं थी, जिसके साथ छेड़छाड़ करना राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के बराबर है और नियंत्रण वापस पाने के लिए कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन इसके बाद तुरंत आतिशी, जो भी कार्यवाहक मुख्यमंत्री, उनके कहने पर ये अकाउंट डिलीट कर दिए गए। तो सवाल ये, आखिर इस अकाउंट में ऐसा था क्या, या आतिशी इस अकाउंट में अरविंद केजरीवाल के कहने पर इतनी गड़बड़ियां करवा चुकी थी कि उन्हें लगा कि अरविंद केजरीवाल की पोल खुल जाएगी और अरविंद केजरीवाल के आदेश पर इस अकाउंट को डिलीट करवा दिया गया। वरना अकाउंट को डिलीट कराने का क्या आपको कोई कारण दिखता है? आपने अगर इसको अरविंद केजरीवाल का पर्सनल अकाउंट बनाया था, तो आप फिर से इसको वापस से सीएमओ दिल्ली के अकाउंट में बदल सकते थे। उसकी प्रक्रिया में कुछ बाधा हो सकती थी, कुछ दिक्कत हो सकती थी, लेकिन अकाउंट को डिलीट करना बताता है कि बहुत बड़ी धोखाधड़ी है, बहुत बड़ा घपला है, ताकि कोई सबूत ही ना रहे। सबूत ना रहे, आपको तब डर होता है जब आपको जांच से डर लगता है। आपको लगता है अगर जांच हुई तो आपकी पोल खुल जाएगी, और ये लोग इसी तरह से सबूत मिटाने पर यकीन रखते हैं। इसीलिए 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव के नतीजे आने के बाद सबूत मिटाने के डर से सचिवालय में भारी सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आपको याद होगा,
जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली में अफसरों की नियुक्ति और ट्रांसफर का मामला दिल्ली सरकार हैंडल करे जब तक केंद्र सरकार उस पर कोई नया कानून नहीं बनाती। उस दौरान सिर्फ कुछ दिन के लिए इन्हें अधिकार मिला था और किस तरह से सचिवालय में इन्होंने शीश महल की फाइल्स में छेड़छाड़ की, उसकी फोटो स्टार्ट की गई, उसके पन्ने इधर उधर किए गए, उसका सीसीटीवी फुटेज दिखा, सामने तस्वीरें दिखी, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। अब ये जानते हैं कि एक के बाद एक इनके घपले घोटाले सामने आने वाले हैं, इसीलिए सीधे सीधे डिजिटल लूट कर रहे हैं, सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं। सरकारी संसाधनों पर अरविंद केजरीवाल अपना जन्मजात अधिकार समझते हैं। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि सरकारी संपत्ति उनकी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनको यह एहसास होता कि हाँ वो भी कभी ऐसा होगा कि मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे दिल्ली के, और तो और उनकी सरकार नहीं आएगी और वो ही हार जाएंगे, इसकी तो कभी कल्पना अरविंद केजरीवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो इतने अहंकार में जीते थे। उस अहंकारी व्यक्ति का अहंकार टूट गया, लेकिन साथ ही साथ ये सच भी सामने आ गया कि ये लोग किस तरह से सरकारी माल को अपना माल समझकर बैठे थे, जनता के पैसे को अपना पैसा मानकर शीश महल बनवा रहे थे। ये इनकी फितरत और इनकी असलियत को दिखाता है। आप क्या सोचते हैं इस पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल आय ऑन भारत को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।